युवतियों का योगदान हमें प्रेरणा देता है। नारी शक्ति का प्रभाव और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योगदान के शब्दों में समेटना वास्तव में कठिन है। राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती महोत्सव रांची विश्वविद्यालय के सभागार आर्यभट्ट में आयोजित की गई। इस जयंती महोत्सव का आगाज झारखंड के गवर्नर ने दीप जलाकर की। इस मौके पर माता शांति कुमारी प्रमुख संचालिका भी शामिल हुए। गवर्नर ने इस कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा, कला, संस्कृति, धर्म का संरक्षण के लिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर प्रेरणादायक थी। उन्होंने अपनी नेतृत्व में समाज और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान की थी। जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि जो शासन, धर्म और सदाचार का पालन करता है वही समाज का सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है। इस मार्गदर्शन पर चलते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने गरीब वंचितों के उत्थान के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी समाज में प्रेरणादायक माना जाता है। साथ ही साथ गवर्नर ने कुंभ में हुए घटना पर संवेदना प्रकट की। युवतियों का योगदान हमें प्रेरणा देता है। नारी शक्ति का प्रभाव और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योगदान के शब्दों में समेटना वास्तव में कठिन है। उनकी त्याग, सेवा और समर्पण से भरी जीवन गाथा ने समाज को जो अमूल्य धरोहर दी है वो सदैव स्मरणीय रहेगी। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम आत्मनिर्भर भारत और एक समृद्ध, सशक्त तथा विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण का प्रमुख और अनिवार्य स्थान है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने साहस, तप और सेवा से इतिहास में गौरवशाली स्थान अर्जित किया है। लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन इसका अद्वितीय उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी स्थान प्रदान करता है। भारत के इतिहास और जनमानस पर उनका अमिट प्रभाव आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और वास्तव में मैं राष्ट्रीय सेविका समिति और रांची विश्वविद्यालय को इस सराहनीय आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और आशा है कि ये प्रयास लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। साथियों, आज हम सब जानते हैं कि सुबह ही इलाहाबाद में कुंभ में एक दुर्घटना हो गई। वास्तव में ये दुखद थी, पर सरकार ने व्यवस्था की और कोशिश की कि इसमें रोकथाम रहे और समझ में भी आए कि वास्तव में सक्रियता के साथ सरकार ने उसमें सहयोग करा और दुर्घटना को रोकने का काम किया। तो मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक ऐसी महिला जो काफ़ी ये वास्तव में राष्ट्रीय सेविका समिति बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और जैसा आरएसएस के प्रति लोगों की राय है, लोगों को समझ में आना चाहिए महिलाओं के प्रति आरएसएस पूरी सक्रियता के साथ काम करता है और ये जिस ढंग से काम होता है इसकी पहचान भी बन रही है, लोग इसको समझते और जानते भी। पर आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कुंभ में, हमें उसका दुख है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सरकार ने उचित व्यवस्था की और इसकी रोकथाम भी की। मैं उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। धार्मिक स्थानों के विकास तक सीमित नहीं था। उन्होंने धर्मशालाओं और कृषि आदि के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। उनका जीवन सेवा, त्याग और परोपकार का जीवंत उदाहरण है। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नारी शक्ति की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा है कि अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाओं ने इतिहास में न केवल अपने प्रशासन और परोपकार से अद्वितीय कार्य किए,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश दिए कि नारी शक्ति से राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बनता है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा का परिचय करा स्वागत करें। माननीय शासन नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा जैसे पिछड़े और प्रेरणादायी जिले में कॉलेजों की स्थिति के सुधार के लिए काफी प्रयासरत है। अब विनोबा भावे विश्वविद्यालय रांची के मुझे आपका सानिध्य मिला। मैं वंदनीय प्रमुख संचालिका जी से निवेदन करती हूँ कि वे महामहिम राज्यपाल जी को अंग वस्त्र देकर मंच पर उपस्थित आदरणीय डी शांता कुमारी जी, मुख्य संचालिका राष्ट्र सेविका समिति, श्री अजीत कुमार सिन्हा जी, कुलपति रांची विश्वविद्यालय रांची, श्रीमती सुनीता हरदेकर जी, अखिल भारतीय सहकार्यवाहिका श्रीमती उषा सिंह जी, यहाँ वर्तमान में आप 21 जून 2022 से झारखंड प्रांत की सह कार्यवाहिका डॉक्टर पृथ्ला दास जी से निवेदन करते हैं कि वे उनको अंग वस्त्र